नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी को मालूम है कल मदर्स डे है। मदर्स डे हर साल मई मंथ के सेकंड संडे को होता है और कल 12 मई मई मंथ का सेकंड संडे है। जब हम छोटे थे तो हमें केवल रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, वैलेंटाइन डे ये सब पता था। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होने लगे हमें मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे, वो डे सबके बारे में पता चला। और जैसे-जैसे हमारे बच्चे बड़े होने लगे हमें और भी चीज़ें पता चलने लगी। खैर अच्छी बात है, टाइम के साथ बदलना चाहिए और उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कल मदर्स डे है। कल बहुत सारे बच्चे अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ स्पेशल करेंगे। हालाँकि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हग देके हैप्पी मदर्स डे बोलेंगे। खैर मेरे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन जो बच्चे बड़े हैं, वो कुछ न कुछ अपनी मम्मी के लिए स्पेशल ज़रूर करेंगे। जैसे कि कोई उनको बाहर ले जाके खाना खिलाएगा, कोई उनको अच्छा गिफ्ट देगा, कोई उनको सरप्राइज़ करेगा, कोई घर पे ही कुछ स्पेशल बना के अपनी माँ को खुश करेगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी माँ नहीं है और वो कल के दिन थोड़े भावुक हो जाते हैं। उन लोगों में मैं भी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं भावुक नहीं होती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं कल हूँ। मैं बहुत से ऐसा टाइम आता है कि माँ को याद करके थोड़ा रोना आता है। लेकिन कभी-कभी लगता है माँ तो मेरे साथ ही है, क्योंकि मैं उनको शायद भूल ही नहीं पाई हूँ, या कहूँ भूल भी जाती हूँ या कुछ अलग सी फीलिंग रहती है, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ करके। मैं जब बहुत खुश होती हूँ तो मैं मन ही मन माँ से बात करती हूँ, दुखी भी होती हूँ तो भी मन से मन माँ से बात करती हूँ। ये एक अलग टाइप की फीलिंग है, जिसको शायद एक लड़की ही समझ सकती है जिसकी माँ नहीं है। मैं आज भी घर में बहुत सारे खाने की ऐसी डिश बनाती हूँ जो मेरी माँ से सीखी है। जब कोई बोलता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बना है, मैं तुरंत बोलती हूँ मेरी माँ भी ऐसी बनाती थी, मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी। कुछ साड़ी अगर पहनती हूँ कोई कहता है बड़ी सुंदर है, अरे मेरी माँ ने दिलाई, मेरी माँ की है। पता नहीं कहने पे जो फीलिंग मुझे आती है ना, वो केवल मैं ही समझ सकती हूँ, या आप जैसे जो मेरी तरह होगे ज़रूर समझते होगे। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे आज मदर्स डे पे मैं अपनी मरी हुई माँ के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि माँ पास में रहे, दूर रहे या कहीं भी रहे, वो जो फीलिंग है ना हमेशा साथ रहती है करके, वो कभी नहीं मिटती करके। मुझे भी लगता है मैं जब तक हूँ मेरी माँ की यादें, उनका वजूद सब हमेशा रहेगा, और जिसकी माँ है उनके लिए तो 101% रहेगा। मैं आज खुद एक माँ हूँ और इस फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि एक माँ के लिए उसके बच्चे क्या होते हैं। और मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हमेशा स्वस्थ रखना, क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं रहूँगी मेरे बच्चों के ऊपर कोई भी मुसीबत, कोई भी आँच नहीं आ सकती। आएगी भी तो मैं हूँ ना, मैं सब सँभाल लूँगी। अंत में मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप चाहे जितने भी बड़े बन जाओ, जितने भी पैसे वाले बन जाओ, लेकिन अपनी माँ के सामने ना हमेशा एक बच्चा बन के जाना। देखना, आपकी माँ का प्यार फिर आपके लिए वैसे ही रहेगा जैसे बचपन में था। हाँ, अगर आप दिखावा करते हो, बड़कपन दिखाते हो, तो माँ भी डर के मारे या थोड़ा संकोच के कारण एक स्टेप पीछे ले लेती है। सोचती है अरे! शायद मैं ऐसा करूँगी तो हमारे बच्चों को बुरा लग सकता है। लेकिन आप एक बच्चा बन के जाओगे ना, तो आप हमेशा वही बचपन वाली माँ और बचपन वाला प्यार हमेशा पालोगे। आप सबसे एक ही निवेदन है, जिसके पास भी माँ है, आप उसकी कदर करें, उसकी इज़्ज़त करें और उसको एहसास दिलाएँ कि आपकी ज़िंदगी में उसकी माँ का कितना महत्व है। अगर आप ऐसा करते हो, तो आपकी और आपकी माँ की ज़िंदगी में डेली मदर्स डे होगा। फिर आपको साल भर में मई मंथ का सेकंड संडे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप और आपकी माँ के चेहरे पे डेली खुशियाँ रहेंगी और आप डेली मदर्स डे मनाओगे। और जिस किसी के पास भी माँ नहीं है, उसे भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी माँ की बहुत सुनहरी यादें हैं, जिसे याद करके हम खुश रह सकते हैं। और कहते हैं ना, माँ चाहे यहाँ रहे, चाहे कहीं भी रहे, अपने बच्चों को हर हाल में खुश देखना चाहती है। अगर हम यहाँ उदास होंगे, तो हमारी माँ को भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी माँ के लिए हमें भी खुश रहने की ज़रूरत है। इस उम्मीद के साथ
कि आप सभी अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर मदर्स डे मनाएंगे और अपनी माँ को खुश करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे।